केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लगातार बिहार दौरा हो रहा है। पिछले 3-4 सालों में, जब से 2019 में सरकार बनी केंद्र में, उसके बाद से अमित शाह का उतना दौरा बिहार में नहीं हुआ होगा जितने पिछले 6 महीने में हो गया। तो इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अब हमको समझ लेना होगा कि बीजेपी के लिए और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बिहार सबसे बड़ा असाध्य लक्ष्य बन चुका है। यानी किसी भी तरह से अगर बिहार को साधने में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी सफल हो जाती है तो फिर किसी भी तरीके से 2024 में आप ये बात मानकर चलिए कि बीजेपी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, बिहार राजनीतिक तौर पर बहुत उपजाऊ जमीन है, एक ऐसी भूमि है जहां पर न जाने कितने बड़े बड़े राजनीतिक बुद्धि एक साथ काम करते हैं, और यही चैलेंज है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए। लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और इससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि अब बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में और उसके पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने बूते पर, अपने क्रेडिबिलिटी पर, अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। और खासकर विशेष फोकस 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा। कारण है कि बीजेपी को अब बिहार में अपना सीएम देना है, अपना मुख्यमंत्री देना है। कल अमित शाह के भाषण को आपने अगर सुना होगा तो उसमें एक लाइन उन्होंने कहा है कि उल्टा करके सीधा कर देंगे उन लोगों को जो लोग दंगाई हैं, जो लोग बिहार में हिंसा भड़का रहे हैं, जो लोग बिहार को पीछे कर रहे हैं। जंगल राज का बार बार जिक्र आ रहा है। यानी ये बात भी अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी अपने कोर एजेंडा में लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का ही जिक्र कर रही है, और इसके लपेटे में नीतीश कुमार भी आ रहे हैं। देखिए, अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा था जिसमें सासाराम और नवादा में उन्हें रैली संबोधित करना था। सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती का जो बड़ा एक समारोह मनाया जा रहा है उसमें भाषण था अमित शाह का, लेकिन रामनवमी के दिन और उसके बाद जिस तरीके का हिंसा भड़क जाता है उससे देश के गृह मंत्री, अब समझिए, सबसे बड़ा पद है, और उस पद के नेता के लिए भी वहां की रैली कैंसिल करा दी गई। कारण वहां का हिंसा जो है वो अनियंत्रित था। इसके बाद अमित शाह काफी गुस्से में दिखे हैं कल, और पूरा भड़ास जो है उनका वो निकला है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के ऊपर। बार बार लॉ एंड ऑर्डर, बार बार हिंसा, बार बार दंगा, बार बार महाजंगल राज, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग बीजेपी अब लगातार कर रही है। मतलब बीजेपी का ये कोर एजेंडा होगा कि किसी तरीके से बिहार के लोगों को ये बात समझा देना है कि जब तक नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के गठजोड़ में है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चरमराया ही रहेगा। अब देखिए, इसके अलावा नवादा के हिसुआ में जब कल अमित शाह भाषण दे रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ठीक कर सकते हैं। यह बात कहा गया है अमित शाह के द्वारा, और बिहार में जंगल राज फिर से लौट आया है। देश के गृह मंत्री सासाराम में हिंसा की वजह से वहां पर रैली नहीं कर पाए। सासाराम में लोगों पर गोलियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र बिहार शरीफ भी दंगाइयों के भेंट चढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की शांति व्यवस्था बहाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बातें कही जा रही हैं। और अब देखिए, इसका सीधा मतलब समझिए, 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी किसी युवा तुर्क, किसी युवा नेता को प्रमोट करने जा रही है, और इसका सिग्नल उस दिन से ही मिल गया जिस दिन विधानसभा और विधान परिषद के नेता विरोधी दल और नेता प्रतिपक्ष का चयन हुआ। विजय सिन्हा विधानसभा में बनाए गए नेता प्रतिपक्ष और सम्राट चौधरी बनाए गए नेता विरोधी दल विधान परिषद में। इसका मतलब कि अब वो पुराने चेहरे जो लगातार, जो आप कह सकते हैं घिसा पीटा चेहरा है भाजपा का, उनको अब अभिभावक बनाना है, उन्हें अब साइड करना है और युवा नेताओं को स्पेस देना है। अमित शाह के मंच पर भी आप देखिए ज्यादातर युवा चेहरा ही दिखेंगे। सम्राट चौधरी उसमें सबसे ताजा उदाहरण है। प्रदेश अध्यक्ष तक उन्हें बना दिया गया। तो अमित शाह ने अपने लगातार निर्णय से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब वह नए और युवा चेहरे से वर्तमान सरकार को अपदस्थ करेंगे, और यही वजह है कि बीजेपी युवा तुर्क नेताओं की तिकड़ी बनाने जा रही है। फिलहाल सबसे कम उम्र में और सबसे अधिक अनुभवी सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। और देखिए, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही सम्राट चौधरी हैं जो लालू प्रसाद यादव के पाठशाला से पढ़कर निकले हैं। वहीं पर इन्होंने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया है। लालू यादव के बेहद शागिर्द रहे हैं, करीबी नेता रहे हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी भी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। तो इन पर कहीं ना कहीं जो पासा है वो बीजेपी
चलना चाहती है, खेलना चाहती है। साथ ही साथ नए जातीय समीकरण के दिशा में भी बिहार बीजेपी जो है वो काम कर रही है। बीजेपी ने देखिए स्पष्ट सिग्नल दे दिया है कि उसे अब किसी नेता की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार की भी जरूरत नहीं है। बीजेपी जातीय समीकरण बैठाने पर पड़ी है, लवकुश को तोड़ रही है। कुछ जो कि बिहार में 10 से 12% वोट है उसको जोड़ने के प्रयास में है। उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी इसके उदाहरण है। दलित वोट के लिए चिराग पासवान को साधने का प्रयास किया जा रहा है। सधे हुए नेता है, आप मानकर चलिए अगर वो चिराग पासवान एनडीए में आते हैं तो बहुत हद तक दुसाध वोट तो पूरा ही और मांझी वोट और भी दलित वोट जो है वो चिराग अपनी तरफ ला सकते हैं। सवर्ण बीजेपी का मतदाता है, अति पिछड़ा वोट नरेंद्र मोदी का मतदाता है। ये तमाम समीकरण जो है वो बीजेपी बैठा रही है इसी दृष्टिकोण से कि बिहार में 2024 में अकेले चुनाव लड़कर सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। और ये बात बता देना है नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव को कि बिहार में बीजेपी 2014 में जिस तरह परफॉर्म कर सकती है उस तरह का परफॉर्मेंस 2024 में भी किया जा सकता है। और फिर 2025 में अपना सीएम जो चेहरा होगा वो बीजेपी का ही होगा, बीजेपी कैडर से होगा और युवा होगा। ये तमाम बातों पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार बीजेपी की आप गतिविधि देखिए, केंद्रीय बीजेपी की आप गतिविधि देखिए। अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं और कह के गए हैं कि अगला भाषण वो बिहार में अगर देंगे तो सासाराम में देंगे। सम्राट अशोक की जो जयंती है वो जो भाषण देना था उसी का भाषण वो फिर से देंगे। तो बीजेपी की रणनीति जो है वो जातीय समीकरण से लेकर और नए चेहरे को तलाशने में लगी हुई है। और अब किसी भी कीमत पर कोई गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन होगा तो जातीय गठबंधन होगा। और चिराग पासवान इकलौते वो शख्स हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा वो शख्स हो सकते हैं जो बीजेपी के साथ भविष्य में दिख सकता है। इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।